तो कैसे हैं आप लोग? चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ही आगे बढ़ेंगे। लास्ट की 2 वीडियोस रह गई हैं, ये सेकंड लास्ट वीडियो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की। इसमें हम लोग बात करेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। पर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में बच्चों को दिक्कत रहती है। आपके कोर्स में ये सब डिफरेंस है नहीं, पर ये आपको बताना बड़ा जरूरी है कि एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में फर्क है। क्या है एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में? जरा फोकस यहाँ ले और देखें। एक्सपेंसेस फ्रीक्वेंटली इनकर्ड होते हैं, रोज रोज खर्चे होते हैं, रोज रोज, जैसे चाय पानी का खर्चा, रिपेयर का खर्चा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड होते हैं, साल में एक बार हो गया, 4 साल में एक बार हो गया, 5 साल में एक बार हो गया, है ना। तो ये जो है इनकर्ड वंस इन अ टाइम पीरियड। दूसरा, एक्सपेंसेस के बारे में समझे, इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। ये जो आपको रेवेन्यू कमाने में, आपको कमाई करने में आपको मदद करते हैं एक्सपेंसेस। जब तक खर्चे नहीं करोगे कमाओगे कैसे, ठीक है ना। जैसे कि अगर आप लोग रॉ मटेरियल नहीं खरीदोगे तो फिर आप लोग कमाओगे कैसे? तो ये हो गया एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंडिचर का क्या है? स्पेंड ऑन परचेज और ग्रोथ ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखिए फिक्स्ड एसेट्स हमने खरीदी, मतलब हमने मशीन खरीदी, तो अब वो मशीन हमें आगे कमाने में मदद करेगी। तो ये एक्सपेंडिचर वो है जो फिक्स्ड एसेट्स पे होता है। आगे बात करते हैं। एक्सपेंसेस क्या है? जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, वेजेस पेड, है ना। ये हो गए एग्जांपल्स एक्सपेंसेस के। एक्सपेंडिचर के एग्जांपल देखिए बिल्कुल डिफर है। परचेज ऑफ न्यू लैंड एंड बिल्डिंग, नई लैंड और बिल्डिंग, नई प्लांट और मशीनरी खरीदने के लिए हमने खर्चे करे, तो ये हो गए एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स। अब देखिए एक्सपेंसेस आर डन टू रन डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस को चलाने के लिए रोजमर्रा के खर्चे एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और बिजनेस को सेटल करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, डन टू स्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन सो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑपरेट। एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर पाए इसलिए एक्सपेंडिचर होते हैं। बिल्डिंग बना दी, अब इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। मशीनें ले आए, अब इससे ऑर्गेनाइजेशन यूज करके काम करेगी। ये शॉर्ट टर्म बेसिस के होते हैं। एक्सपेंसेस एक साल के अंदर ही उनको एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, यूज हो जाता है, उनका फायदा एक साल में ही हमें मिल जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म बेसिस की बात करते हैं। जबकि एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए होते हैं, सालों साल चलते हैं। एक बार बिल्डिंग खरीद लो, 20-30 साल आपका आराम से साथ निभाएगी। उसके बाद आप उसे चाहो तो तोड़वा के या उसको दोबारा से रिन्यू करा सकते हो, उसमें थोड़ी बहुत रेनोवेशन करा सकते हो। तो एक्सपेंसेस शॉर्ट टर्म और एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के होते हैं। ये डिफरेंस आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको सर्च भी करा कि ये कहीं पे मिले इंटरनेट पे, पर इंटरनेट पे भी ये आपको वीडियो के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो ये सिर्फ मैं ही आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, और कोई भी स्कूल का टीचर इसे कराएगा नहीं। क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि ये आपके करिकुलम में डिफरेंस के तौर पर है भी नहीं। खैर, अब अपने मेन पॉइंट पे आते हैं जिसका नाम है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के बारे में आप लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं, पर फिर भी इट रेफर्स टू स्पेंडिंग मनी, पैसा खर्च करना, ट्रांसफर करना प्रॉपर्टी का। भाई पैसे खर्च करेंगे तो प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी। हम लोग कोई एसेट खरीदेंगे, कार खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे। इनकरिंग अ लायबिलिटी, ये कह रहे हैं, और इनकरिंग अ लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब मैंने लोन लिया और लोन लेके मैंने कोई मशीन खरीद ली, तो एक्सपेंडिचर करने में मैंने लोन लिया, लायबिलिटी इनकर हो गई। फॉर परचेजिंग एसेट्स, परचेज करने के लिए, गुड्स परचेज करने के लिए, सर्विसेज परचेज करने के लिए, ठीक है। परचेज की जगह आप यहाँ पे एक्वायर भी लिख सकते हो, बात एक ही है। अगला है एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज फॉर द रिसिप्ट ऑफ सम बेनिफिट। देखिए बिना बेनिफिट के, बिना फायदे के आप क्यों कोई एक्सपेंडिचर करेंगे? अगर एक चेयरमैन को लगता है भाई मेरे 4-5 स्कूल है और मेरी अच्छी कमाई होती है, तो इसीलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करता है और स्कूल बनाता चला जाता है और बिल्डिंग्स खड़ी करता चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही होगा। एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज फॉर रिसिप्ट, मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगली बात, इसका एग्जांपल मैंने वैसे तो पहले बहुत सारे दे दिए, वही एग्जांपल मैंने यहां रख दिया, परचेज ऑफ न्यू लैंड एंड बिल्डिंग पर बाय टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से ले लिया लोन। बात एक ही है, इसको मैंने थोड़ा एग्जांपल को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया आपको इनकरिंग ऑफ लायबिलिटी समझाने के लिए, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर के टाइप क्या है? एक्सपेंडिचर 3 तरीके के हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। पहली टाइप को समझते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू काम काज करके, अमाउंट इनकर्ड ऑन मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस को कमाना है,
उसकी कमाई करने की कैपेसिटी बरकरार रहे, तो उसके लिए जो खर्चे करते हैं उन्हें कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कभी कभार लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी एक्सपेंसेस कह देते हैं, पर मैं कहता हूं इसमें अभी भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है। The benefit of this expenditure will be direct or would be available for same accounting year itself. Same accounting year, जैसे ये शॉर्ट टर्म बेसिस ऐसे ही सेम अकाउंटिंग ईयर, इसीलिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप एक्सपेंसेस भी मान सकते हैं। ऐसा खर्चा जो बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है और उसका बेनिफिट एक ही साल के लिए मिलता है और उसे डेबिट साइड में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाता है फर्म के केस में, और अगर वो कंपनी है तो कंपनीज के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बनके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, उसमें शो किया जाएगा। एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, रेंट हो गया, सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, ये सारे के सारे एक हो गए। कहने का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस लगभग सेम है। अगली बात करते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मान लीजिए शाहरुख खान से आपने अपनी ब्रांड का, अपने प्रोडक्ट का आपने ऐड करा लिया। अब शाहरुख खान ने आपसे 1 करोड़ रुपया ले लिया। अब आपको लगता था कि भाई इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था, तो आपने शाहरुख खान से कह दिया कि भाई हम आपके ऐड को 10 साल तक चलाएंगे। तो हमने उस 1 करोड़ के खर्चे को 10 साल में बांट दिया, तो वो हमने क्या करा, डेफर कर दिया। तो वही है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पर इसका फायदा 1 साल ना मिलके 1 से ज्यादा साल के लिए मिलेगा। एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर बट इज रिटन ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। तो एक्सपेंडिचर कौन सा है, रेवेन्यू नेचर का। एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर बट इज रिटन ऑफ, पर उसे चार्ज किया जाएगा, उसको रखा जाएगा हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। क्यों? क्योंकि उससे होने वाला फायदा, उस एड को जिसको हमने कराया है उसको हम 10 साल तक यूज करेंगे। एग्जांपल, large advertising expenditure that will give benefit of more than 1 accounting period। ठीक है ना। दूसरा, loss due to the act of God such as earthquake और flood। अब या तो earthquake आ गया, ठीक है, या फ्लड आ गया, उस वजह से हमारा नुकसान हो गया। अब वो नुकसान इतना ज्यादा हो गया कि उस नुकसान की भरपाई हम 1 साल में नहीं कर सकते, तो हमने उस नुकसान को कई साल में बांट दिया। अब हर साल हम उस नुकसान को दिखाते रहेंगे। अब जब तक ये नुकसान की भरपाई नहीं होती तब तक ये आइटम बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो होगा। क्यों होगा? क्योंकि बैलेंस शीट का एसेट साइड में एसेट्स का नेचर भी डेबिट और एक्सपेंसेस का नेचर भी क्या होता है, डेबिट। ठीक है, तो ये हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऐसा जो है तो रेवेन्यू नेचर का, पर उसे चार्ज किया जाएगा या राइट ऑफ किया जाएगा या एडजस्ट किया जाएगा आगे आने वाले सालों तक, क्योंकि वो इतनी बड़ी अमाउंट का हमारा नुकसान हो गया है या खर्चा हो गया है जिसकी भरपाई हम 1 साल में नहीं कर सकते। लास्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं तो कहता हूं इसे ऐसे याद रख लो कि फिक्स्ड एसेट्स बनाने के लिए आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। The amount incurred for acquiring or improving some asset, और ये एसेट भी ज्यादातर कौन सी होती हैं, फिक्स्ड एसेट होती हैं। अपनी कैपिटल का बहुत बड़ा हिस्सा एक्सपेंडिचर के तौर पे इस्तेमाल कर देना किसी फिक्स एसेट्स को खरीदने के लिए ही ज्यादातर होता है। बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंडिचर विल बी फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। बिल्डिंग खरीद लो, सालों साल चलेगी। एसेट्स हियर आर नॉट केप्ट फॉर रीसेल। बिल्डिंग जो हम अपनी खरीदते हैं, जो हम अपनी मशीनें खरीदते हैं, वो दोबारा सेल करने के लिए नहीं खरीदते, वो इसलिए खरीदते हैं कि उनको यूज करके हम आगे बिजनेस करेंगे। तो एसेट्स हियर आर नॉट केप्ट फॉर रीसेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लास्ट पॉइंट, इसका एग्जांपल है परचेज ऑफ मशीनरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। परचेज ऑफ मशीनरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो होपफुली आपको ये सारा का सारा समझ आ गया है। अब हमारी एक लास्ट वीडियो रह गई जिसमें हम डिस्काउंट्स के बारे में पढ़ेंगे और हमारा 2nd चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम आएंगे 3rd चैप्टर के साथ। थैंक यू क्लास।